हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तारा कोचिंग क्लासेस में। तो हमारे पास क्वेश्चन है इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या अप्रोच लगाएंगे और किस तरीके से करेंगे आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। कर देते हैं बात क्वेश्चन। इफ़ अ मैन, ठीक है, अ मैन इन्वेस्ट equal sum at the same rate of interest on simple interest of t or and t plus 4 years at the respective ratio। ओके, ठीक है। एक मैन की बात कह रहा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक मैन ले लेते हैं। मान लो एक मैन ले लिया हमने, इस बार बॉय ले लिया, इसका नाम है जतिन, ठीक है। इसके पास कुछ पैसा आया है, ठीक है। इसके पास कुछ पैसा आया है, कितना रुपया आया है? पी रुपया आया है, ठीक है। कितना रुपया आया है इसके पास? पी रुपया है, ठीक है। ये दो तरीके के बैंकों में इन्वेस्ट करना चाहता है। एक बैंक है, एक दूसरा बैंक है, ठीक है। दो तरीके के बैंक में क्या करना चाहता है? इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब दो तरीके के बैंकों में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा भाई? इसने कहा भैया अगर मैं इस बैंक में करता हूँ, बैंक वाले ने कहा भैया आप मेरे वहाँ करोगे, बैंक 1 में करोगे इन्वेस्टमेंट, कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। क्लियर है। और रेट तो भैया दोनों में सेम है, इस बैंक में भी सेम है, इस बैंक में भी सेम है। क्लियर है। और इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करोगे यही रेट है, पर यहाँ ये अगर आप ज़्यादा करोगे, सिंपल सी बात है यार, अगर प्रिंसिपल सेम लगा रहा है, रेट दोनों की सेम है, टाइम यहाँ कम है, यहाँ 4 साल ज़्यादा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा बोलना, वो कितना होगा? जो इससे कमाया इसने सिंपल इंटरेस्ट, कितना कमाएगा? 1/2। रेशियो को यही तो कहते हैं। मान लो 1 रुपया यहाँ से कमाया तो 2 रुपया यहाँ से कमा लेगा। कितना कमा लेगा? 2 रुपीज़। क्लियर हुआ? क्या ये समझ में आया क्या? क्लियर है, ठीक है। 2 रुपया यहाँ से कमा रहा है, ठीक है। अब हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को? क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी अप्रोच है भैया, ठीक है। सिंपल क्या अप्रोच है? सिंपल ये है कि 1:2 दिया है, 1/2 दिया है, तो हम ले लेते हैं 1:2 दिया है, तो पहले से सिंपल इंटरेस्ट x रुपया कमा रहा है, दूसरे से कितना कमा लेगा? 2x कमा लेगा। क्लियर है। पहले से 1x और दूसरे से 2x। तो पहला केस बैंक 1, सिंपल इंटरेस्ट x इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्लियर है। दूसरा केस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। क्लियर है। ये हमारे पास है। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको सिंपल सा एक तरीका है हमारे पास, बढ़िया सा डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, अपॉन में कर लेंगे। क्लियर है। अपॉन में करने के लिए x अपॉन 2x है, तो x से कैंसिल, p से p, r से r, 100 से 100। ये सब कहानी करने के बाद ये सब कहानी करने के बाद कितना बचा? ये सब कहानी करने के बाद बचा है आपका कितना? ये है आपका 1/2 इक्वल टू t अपॉन t प्लस 4। क्लियर है। t अपॉन t प्लस 4। अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। t प्लस 4 इक्वल टू 2t, देन 4 इक्वल टू 2t से t गया, t इक्वल टू 4 ईयर। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? सिंपल सा फंडा है, उसमें हमें क्या करना है भैया? इक्वल सम है, सेम रेट है, और बात हो रही है इंटरेस्ट, वो भी कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस केस में हमेशा
इस केस में हमेशा, क्योंकि सब चीज़ें इक्वल हैं, एक वेरी कर रहा है टाइम वेरी कर रहा है, ये इक्वल ये हमेशा हर केस में रहेगा। पी सेम है, आर सेम है, 100 सेम है, ये जैसी कंडीशन है तो हमेशा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। अगर आसान सी भाषा में बनाएं तो भैया जो टाइम था T1 रेशियो T2 इक्वल टू होगा R1 रेशियो R2। क्लियर है? सॉरी R1 नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और ये भी सिंपल इंटरेस्ट 2। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रेशियो ये हुआ। ये किस केस में हुआ? हर केस में नहीं होगा। किस केस में होगा? जब ये तीन चीज़ें आपको मिल रही हैं, इक्वल सम, सेम रेट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, पहले था टाइम t और हो गया कितना T+4, और पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट था 1 और ये आ गया 2। क्लियर है? ये हमेशा इक्वल है। अब मुझे बताइए ये दोनों का डिफरेंस कितना है? इसको आप सीधे सीधे इक्वल भी रख सकते हो, यही तो होता है प्रोपोर्शनलिटी, हमने पढ़ी तो है, यही तो होता है T/this। या तो आप ऐसे कर लो सीधे सीधे, ये T+4 इक्वल टू 1/2। यही कहानी है कि नहीं? यहाँ से T निकालोगे 4, या एक काम कर सकते हो, T की वैल्यू कितनी है 1, T+4 की वैल्यू कितनी है 2, T की वैल्यू है 1, T+4 की वैल्यू है 2। इन दोनों में कितना डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। इन दोनों में कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। 1 की वैल्यू 4 और T की वैल्यू क्या थी 1, तो इसलिए T कितना आ जाएगा 4। या ऐसा तरीका, एक तरीका ये है, एक तरीका सीधे सीधे, इसको जस्ट मॉडिफाई करके आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे खुद से आती रहती हैं। ठीक है, ये बहुत इजी चीज़ें होती हैं, इतनी कहानी से अच्छा रहता है, इजी फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, सिंपल सा था, T/T+4 इक्वल टू था 1/2। T की वैल्यू कितनी है 1, T+4 की वैल्यू है 2। आप चाहें तो ऐसे कर लो, मैं ऐसे नहीं करना चाहता। मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया भैया? T+4 और T का 4 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 4, 1 मतलब 1 रेशियो, हाँ 1 वाला रेशियो वाले 1 की वैल्यू 4। 1 क्या था यहाँ पर? T था, तो कितना आ गया? T की वैल्यू 1 तो T की वैल्यू 4। क्लियर है? ऐसे इसको करना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है सचिन बोरो 500 रुपीज़ 5000 रुपीज़ फॉर 2 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक भाई साहब, एक सचिन है, वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने कहीं से पैसा ले लिया। कितना रुपया लिया? 5000 रुपीज़ लिया। कितने टाइम के लिए लिया? 2 year के लिए लिया। और कितनी रेट है? 4% पर एनम की रेट चल रही है। क्लियर है? ये पैसा लेने के बाद सचिन भाई एक काम कर रहे हैं। सचिन ने क्या किया, ही इमिडिएटली लेंड्स मनी टू राहुल, और लेते ही इन्होंने पैसा दे दिया एक राहुल भाई को। क्लियर है? राहुल भाई काफ़ी खुश हैं, इनको पैसा दिया, पर उसने कहा फ्री में नहीं दूंगा, इतना ही रुपया दिया, इतने ही टाइम के लिए। पर अगर इतने ही परसेंटेज के लिए देंगे तो बात तो बराबर पड़ेगी। क्या अर्न किया? कहीं से पैसा ले रहे हैं, कहीं पर दे रहे हैं, पैसा इतना ही है, टाइम इतना ही है, पर रेट उन्होंने बढ़ा दी। बढ़ाई है घटाई है बताओ? ठीक है, इसको हम लिखेंगे 4 6 24। देख लो भैया, इतनी रेट में तो ले रहे हैं पैसे, और ये रेट अपने पास क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि भैया ओवरऑल में इनको गेन ही तो होगा। क्यों होगा गेन? इतने परसेंटेज की रेट से इतना ही रुपया इतने टाइम के लिए लिया, और इतने रुपया 5000 और टाइम इतना था, परसेंटेज बढ़ा दी है, तो बिल्कुल गेन होगा। तो वो गेन कितना होगा ये आपको निकालना है। अब आपको एक ही पॉइंट दिया है कि भैया ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है, बात ख़त्म। इसका ऐसा ही निकाल लेंगे और इसका ऐसा ही निकाल लेंगे,
ये वाला ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो गेन है। क्लियर है? तो हम पहला वाला ऐसा ही निकाल लेते हैं। ऐसा ही इक्वल टू निकला प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। क्लियर है? कैंसिल आउट किया, कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट से इसको लौटाने पड़ेंगे पैसे। ठीक है? कहीं से भी अगर पैसा लिए हैं, बैंक से लिए हैं, इतने रुपए लौटाने हैं। ये जो राहुल है ये सचिन को कितने रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमा के देगा? देखो इतने रुपए तो देगा ही देगा, इसके साथ सिंपल इंटरेस्ट भी तो देगा। कितने का सिंपल इंटरेस्ट पड़ा? 5000 है, इंटू 2 ईयर है, 25/4 है, अपॉन का चल रहा है 100। क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 2 जा हो गया 4, 25 1 जा 25, 25 4 जा हो गया 5000/4, 2 जा 8। देख लो भैया कितना आ रहा है। 8 6 जा 48, 8 6 जा क्या होता है 48, 2 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। क्लियर है? तो भाई जब राहुल ने जो पेमेंट की 5000 के संग कितना रुपया पे किया सचिन को प्लस 625, और ये 5000 के संग इतना ऐसा ही कर रहे हैं, तो टोटल इन्होंने कमाया कितना? इंटरेस्ट से कमा लिया। कितना कमा लिया? इतना रुपया कमा लिया। कितने साल में कमाया? 2 साल में कमाया। पर इसने एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। इसने कहा है भैया जो गेन है 1 ईयर का कितना है? ये पैसा तो 2 ईयर का है ना, तो 1 ईयर का होगा 225/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इतना रुपया होगा 1 ईयर का। 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट से जो पैसा कमाया है सचिन भाई ने, वो कितना कमाया है? 112.5। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है।